Assalamu alaikum second year biology students. Today we are continuing your chapter number 22 chromosomes and DNA, and our topic is replication of DNA as a process of stability and variability. Okay, replication of DNA is a process where stability and consistency of genetic information is maintained. अच्छा, DNA replication एक ऐसा process है जिसके अंदर जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जब वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक पास होती है तो उसकी स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी जो है वो बरकरार रहती है, ठीक है। और ये किसके ज़रिए होता है, कौन इस चीज़ को अचीव कर रहा होता है, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। जब न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं तब ये चीज़ जो है वो इंश्योर होती है, जहाँ पे हर बेस, ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ठीक है, ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड के ज़रिए आपस में पेयर अप होते हैं और न्यू डीएनए स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या मुराद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, इन बेसिस पेयर्स को आपस में होल्ड करता है, ठीक है। और इसी वजह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमारे जो जेनेटिक कोड हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं और एक्यूरेट रहते हैं। अच्छा, ऑल थो डीएनए रेप्लिकेशन इज़ नॉट परफेक्ट एट फर्स्ट स्टेप। अच्छा, अगर हम स्पीड फैक्टर की बात करें तो हमारे पास जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमारे पास परफेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कभी कभार बहुत एरर्स आ जाते हैं क्योंकि ये फास्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अराउंड 50 to 500 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो हमारे पास पर सेकेंड बन रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें केमिकल फ्लक्चुएशंस की तो इस रैपिड प्रोसेस के अंदर बहुत स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस होते हैं डीएनए के बेसिस के अंदर, स्पॉन्टेनियस यानी कि फ़ौरन केमिकल चेंजेस होते हैं। और अगर हम इनकॉर्पोरेशन एरर की बात करें तो डीएनए पॉलीमराइज़ के अंदर जब न्यू डीएनए स्ट्रैंड बुल्डअप हो रहे होते हैं तो इसमें कभी कभार कोई इनकरेक्ट बेसिस जो है वो रेप्लिकेशन के अंदर चली जाती हैं, रेप्लिकेशन के दौरान इनकरेक्ट बेसिस जो है वो बॉन्ड बना लेती हैं। और एरर रेट इसका ये है कि रिज़ल्ट में ये होता है कि स्मॉल मिस्टेक रेट की वजह से भी एक एरर से कम से कम एक एरर जो है हमारे पास वो सिर्फ़ और सिर्फ एवरी 10,000 बेस पेयर्स, जो हर 10,000 बेस पेयर्स बन रही हैं न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर, उनके अंदर एक एक एरर होता है। अच्छा, इन ममालियन सेल्स द कंप्लीटेड डीएनए स्ट्रैंड कंटेन ओनली अबाउट 1 मिस्टेक फॉर एवरी बिलियन बेस पेयर्स। अच्छा, अगर हम बात करें लो एरर रेट की तो ममालियन सेल्स के अंदर क्या होता है, जो फाइनल डीएनए स्ट्रैंड बनता है उसके अंदर सिर्फ एक मिस्टेक मौजूद होती है पर बिलियन बेस पेयर्स के अंदर, ठीक है। अब अगर हम प्रूफ रीडिंग मैकेनिज़्म को डिस्कस करें, जो मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर एक प्रूफ रीडिंग सिस्टम होता है जिससे एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन रहती है। ये जो प्रूफ रीडिंग हमारे पास होती है ये डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से ही हो रही होती है, ठीक है, ताकि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक डायरेक्शन के अंदर हो जाए, सही है। अच्छा, एंजाइम्स क्या करते हैं, ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ठीक है, पॉलीमराइज़ बेसिकली, और यही जो है वन डायरेक्शन में गाइड कर रहे होते हैं और इन्हीं की वजह से प्रूफ रीडिंग जो है वो सही रहती है। अब अगर हम बात करें करेक्शन ऑफ मिसमैचेस की, तो इफ़ देयर एनी एरर और मिसमैचेस, अगर कोई एरर या मिसमैच हो जाता है न्यू डीएनए स्ट्रैंड के अंदर और वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रहा है तो फिर उसको जो है कौन सही करता है, एंजाइम सही करता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी को भी इंश्योर करता है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ ड्यूरिंग प्रोफेज ईच क्रोमोसोम कंटेन 2 क्रोमैटिड्स। अच्छा, जब हम प्रोफेज की बात करते हैं तो हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और हर क्रोमैटिड के पास एक डबल हेलिक्स मौजूद होता है डीएनए का, ठीक है। ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स होता है हर क्रोमैटिड के पास, ये न्यूली यानी कि एक ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड पे जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रैंड पे कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। जो न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड होता है हमारे पास, यानी कि न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रैंड जो हमारे पास होता है, ये एग्जिट कॉपी होता है पेरेंटल स्ट्रैंड का, ठीक है। अब ये एनाफेज के दरमियान जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और सेल्स के अपोजिट एंड पे जाते हैं, मूव होते हैं, तो फिर हर डॉटर सेल जो है वो क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट रिसीव करता है और हर क्रोमोसोम के पास इन सेल्स के अंदर ओरिजिनल पेरेंटल क्रोमोसोम की एक एग्जिट कॉपी मौजूद होती है।
अब अगर हम बात करें जेनेटिक वेरिएबिलिटी की, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी से मुराद नेचुरल डाइवर्सिटी है जो हमारे जेनेटिक कोड के अंदर आती है। डाइवर्सिटी क्या है भाई? वेरिएशंस यानी कि चेंजेस, ठीक है। तो हमारे जेनेटिक कोड के अंदर जो भी डाइवर्सिटी होती है उसको हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं? जेनेटिक वेरिएबिलिटी कह रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू द चेंज इन डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। यानी कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी तब भी हो सकती है जब कोई चेंज जो है वो डीएनए सीक्वेंस के अंदर आ जाए, सही है। डीएनए सीक्वेंस क्या है? जो हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, जो रेप्लिकेशन हो रही है, सही है, उसके अंदर विच इज़ टर्म्ड एज म्यूटेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा, म्यूटेशन क्या है? लास्टिंग चेंज जो हमारे जेनेटिक कोड के अंदर आ रहा होता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। ये तब होता है जब कोई भी एरर जो है वो डीएनए के अंदर कोई एरर आ जाए, सही है। जब डीएनए कॉपी कर रहा हो उस दौरान कोई एरर आ जाए और वो करेक्ट ना हो पाए, ठीक है, और वो क्या बन जाए? एक परमानेंट पार्ट बन जाए इंस्ट्रक्शन का और हमारी बॉडीज़ में रन करने लगे, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी की वजह से भी हमारे पास म्यूटेशन आ सकती है। अब जो एरर्स हैं रेप्लिकेशन के, जब डीएनए रेप्लिकेशन के दरमियान जब एरर्स होते हैं तो इससे जो है म्यूटेशन होती है, और जब ये डीएनए रिपेयर एंजाइम के ज़रिए डीएनए पॉलीमराइज़ के ज़रिए करेक्ट नहीं होते ड्यूरिंग प्रूफ रीडर, तो फिर क्या होता है? रेप्लिकेशन एरर जब करेक्ट नहीं होते तो फिर ये क्या होता है? डीएनए के अंदर फिक्स होते हैं, ठीक है, और ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सही है भाई। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन टाइमिंग इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेरिएशन इन जीनोम। अच्छा, ये जो टर्म जीनोम है ना, ये बेसिकली सारा जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल और डीएनए मौजूद होगा उसको हम बोलेंगे जीनोम। अब व्हेन वी टॉक अबाउट द लेट रेप्लिकेटिंग डीएनए, ठीक है, जब भी हम लेट रेप्लिकेटिंग डीएनए की बात करते हैं तो हम किस चीज़ को रेफ़र कर रहे होते हैं? कि वो सेल साइकिल के अंदर बाद में लेटर जो है वो रेप्लिकेट होगा, तो इसकी वजह से उसको म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। अगर सेल साइकिल में लेट जो है वो डीएनए रेप्लिकेट करे तो फिर उसमें म्यूटेशंस आती हैं। अब यहाँ पे अगर प्रॉन टू म्यूटेशंस की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हायर चांस ऑफ चेंजेस, यानी कि एक हायर चांस बन जाता है हमारे पास एरर का या चेंजेस का जो जेनेटिक कोड के अंदर आ सकता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो अब यहाँ पे एक और कॉज लिखा हुआ है जो रेप्लिकेशन के अंदर आ सकता है, ठीक है, वो किसकी प्रेजेंस है? टोटोमेरिक फॉर्म्स की, ठीक है। अब अगर हम बात करें ना टोटोमेरिक फॉर्म्स की, तो ये क्या होती हैं, ठीक है। बेसिकली ये कुछ अल्टरनेटिव केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, जो रैपिडली इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये स्विच करवा देते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट्स को हमारे डीएनए के अंदर ना। तो जैसे नाइट्रोजन बेसिस है हमारे पास, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन ना, ठीक है, ये टोटोमेरिक फॉर्म्स में मौजूद होती हैं। अब इन फॉर्म्स के अंदर स्लाइट वेरिएशंस हैं, एटम्स की कुछ अरेंजमेंट्स हैं, कुछ स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद है, ठीक है ना। तो इनकी वजह से एरर्स जो है वो हो जाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, ठीक है, रॉन्ग टोटोमेरिक फॉर्म्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है? एरर्स हो जाते हैं, ठीक है भाई। और इन्हीं स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ना कुछ कन्फ्यूजन्स भी हो जाती है रेप्लिकेशन के दौरान, जिसकी वजह से एरर्स, म्यूटेशंस हो जाना कॉमन सी बात है। अच्छा, जब वाटसन और क्रीक मॉडल पब्लिश हो गया था हमारे पास, तो बायोलॉजिस्ट का ये मानना था कि बहुत सारे रेप्लिकेशंस एरर जो है वो एज ग्रुप की शिफ्टिंग की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि एज ग्रुप जो है वो एक एटम से दूसरे एटम तक ट्रांसफ़र हो रहा है नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर, और ये जो चेंज फॉर्म है नाइट्रोजनस बेसिस की, ये क्या है? बेसिकली टॉटोमेरिक फॉर्म है, ठीक है, या फिर इसको शिफ्ट भी बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें ना बोथ प्यूरिन एंड पायरिमिडाइन बेसिस, ठीक है। अच्छा, ये दोनों क्या हैं? प्यूरीन क्या है? एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडाइन जो है हमारे पास थाइमिन और साइटोसिन है, ठीक है, जो डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं। ये डिफरेंट टॉटोमेरिक फॉर्म्स में मौजूद होती हैं जहाँ पे प्रोटॉन्स जो है वो डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। अब बायोलॉजिस्ट ये चीज़ बिलीव करते हैं कि जब एक न्यूक्लियोटाइड बेस जो है वो ट्रांजिशन करती है अपने एक रेयरर टॉटोमेरिक फॉर्म में, तो इट कैन लीड टू बेस पेयर मिसमैचिंग, तो वहाँ पे कोई बेस पेयर मिसमैचिंग हो सकती है प्रोसेस के दरमियान जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है तब, और यही मिसमैचिंग की वजह से क्या होता है? एरर्स और म्यूटेशंस होते हैं डीएनए सीक्वेंस के अंदर।